विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको 14 मार्क्स का पूछा जा सकता है। मतलब कि आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का सही उत्तर है अगर आपका, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा फॉर द बकलिंग क्लास बी एन सी। तो आप अगर थोड़ा बहुत देखा होगा 2019 पेपर का, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था। वहाँ पे भी मैंने आपको ये स्टार मार्क किया हुआ था कि ये चीज़ हर बार एग्जाम में पूछते हैं, जो डायरेक्टली आपको पेज नंबर 35 IAS 800 2007 में मिल जाएगा। तो ना तो आपको कुछ याद करना है, फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पूछा क्या है बी और सी के बारे में, तो आपका आंसर सही होना चाहिए 0.34 एंड 0.49। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है आपको राइट द मिनिमम पिच एंड एज डिस्टेंस फॉर M20 बोल्ट। तो M20 बोल्ट है आपके पास, उसमें आपको एक पूछा है पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। तो चलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। एज डिस्टेंस के लिए क्या है 1.7 इंटू D0। अब D0 क्या होता है? D0 क्या होता है, जो भी आपको M20 दिया है, तो मतलब 20 mm डायामीटर है, उसमें आपको 2 mm एक्स्ट्रा पुट करना है। जैसे कि एक ये आपका बोल्ट होता है, तो जो होल ऑफ द बोल्ट होता है वो उससे थोड़ा बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे अगर 16 दिया होता 20 के बदले, तो हम क्या करते हैं 16+2 करते हैं। यहाँ पे क्या किया है 20 दिया है, तो हमने 20+2 कर दिया, तो 22 मिल गया यहाँ पे। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.7 के साथ, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गया। अब बात कर लेते हैं पीच के बारे में। तो पीच में क्या होगा 2.5D, बट याद रखना यहाँ पे डी लेना है, जो लेना है 20 mm। दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा, क्या बताया है आपको 22, D0 लेना था, इसलिए 22 यहाँ पे है आपका 20 ओनली। तो ये चीज़ आप मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 2.5 के साथ 20, तो 50 आपको मिल जाएंगे। पीच में आपको ओनली D लेना है, मिनिमम एज डिस्टेंस में आपको D0 लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ भी आपको बहुत बार रिपीट होके पूछते हैं, या तो M16 के बारे में पूछे आएंगे आपको, या तो M20 के बारे में पूछ लेंगे। तो ये दोनों में से एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये यहाँ से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखिए वंस अगेन रिपीट क्वेश्चन, सोप एंड फील्ड वेल्ड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी इसकी? तो सोप में होगी आपकी 1.25 और फील्ड में होगी 1.5। ये चीज़ भी आपको पेज नंबर 30 में लिखा हुआ मिल जाएगा IAS 800 में। तो बहुत सारी चीज़ आपको IAS 800 में मिल जाएगी, तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। वन सेकेंड रिपीट द क्वेश्चन, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा आपकी बुक्स में, नोटबुक में। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार बाटे मैक्सिमम अथवा तो महत्तम स्लेंडरनेस रेशियो કેટલો હોય છે 2019 के पेपर में भी आपको बताया गया था। यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है। 145 2 मार्क्स, एक 3 डिजिट का नंबर लिखने में भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द लिमिट स्टेट और एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। ये दोनों चीज आपको पहली बात कहाँ मिल जाएंगी, पेज नंबर 28 IAS 800 में मिल जाएगी। और कुछ इनका ही एक पार्ट आपको पूछा गया था विंटर 2019 के पेपर में भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे भी 5th नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि वो चीज़ आपको 2019 के पेपर में दे दी गई है। बट यहाँ पे मैंने 2 जो टाइप्स हैं लिमिट स्टेट के, उनके बारे में बताया है। एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, एक है स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ आपको पेज नंबर 28 से मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो याद नहीं रखना है, तो 28 पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा, और उसमें आपको याद होना चाहिए पेज कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं। What is the effective length of the column having one end fixed and one end is hinge? अब पेज नंबर पहले तो 45 ओपन कर लीजिएगा आप अपने कोड में। वहां पे आपको इस तरह की कोई फिगर दिखेगी। उसका मतलब क्या है, यहां पे क्या है, एक जो एंड है
फिक्स्ड है, ये एंड ये है आपका फिक्स्ड एंड, और ये है आपका हिंज एंड। क्या है? हिंज। तो कोड ने क्या बताया है वहाँ पे, एल इफेक्टिव जो होता है वो होता है 0.8 होता है। तो ये चीज़ आप पेज नंबर 45 से ले सकते हो, ये एग्जाम्पल में भी आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंड रिटर्न फॉर 6 mm साइज ऑफ वेल्ड। पहली बात तो एंड रिटर्न की एक ही फॉर्मूला है 2s, 2 इंटू एस। एस क्या है? एस है आपकी साइज ऑफ दी वेल्ड। साइज क्या है? 6 mm दी गई है, तो 6 इंटू 2 कर दीजिएगा तो आपको 12 mm मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई आपकी 12 mm खत्म। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द शियर लेग विड्थ। वहाँ पे आप अगर 2019 का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, वहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई थी शियर लेग की। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी है, यहाँ पे आपको शियर लेग कितनी होगी, मतलब जो शियर लेग की लेंथ होगी वो कितनी होगी, यही पूछा है। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे इस जो सेक्शन दिया है वहाँ पे ध्यान देना है, पहली बात। अब लॉन्गर लेग आपको बताया गया है क्या है, कनेक्टेड बाय बोल्ट, मतलब लॉन्गर लेग 75 और 50 में से लॉन्गर कौन सा हुआ? 75, तो ये है आपका 75 mm वाला एंड, और ये जो नीचे वाला है वो है आपका 50 mm। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद करनी है ये वैल्यू, ये मैं 40 कहाँ से लेके आ रहा हूँ, 40 वैल्यू जो लिखी है मैंने यहाँ पे वो कहीं तो दी नहीं है। वो होती क्या है? वो होती है जी वैल्यू। क्या होती है? जी वैल्यू। अब जी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो वो डिपेंड होती है लेग की साइज है, लेग जो ये जो 75 mm दिया गया है आपको, उनकी साइज होती है। अब देखो, अगर वो 100 दिया है तो आपको याद करना है 60 होगा, 95 दिया है तो 55 होगा, 90 दिया है तो 50 होगा, 80 दिया है तो 45 होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं दी गई होगी। यहाँ पे अपना जो डायमेंशन है वो है 75, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? 40। तो अब समझ में आया कि 40 सर ने किस तरह से लिया है, तो 40 यहाँ से इस टेबल की बदौलत लिया है। तो एक बार ज़रूर से अपनी नोट में लिख लीजिएगा कि अगर मुझे 80 पूछा है तो 45 होगा, अगर 70 पूछा है तो 40 होगा, और 95, 90, 80 कुछ भी होता है तो पहली चीज़ तो ये 40 कहाँ से आ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है, अब ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये जो लेंथ यहाँ से जाके यहाँ तक 50 है, और फिर यहाँ से जाके यहाँ तक 40 है। पहली बात ये लेंथ आपको समझ में आ गई होगी, 50 और 40। तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ दोनों का समेशन, 40 प्लस 50, इतना में आपको समझ में आया। अब उसमें से आपको थिकनेस माइनस करनी है। थिकनेस कितनी दी गई है आपको? 6 mm दी गई है, तो 6 माइनस कर दीजिएगा। अब ये जो टोटल आंसर मिला ना, वही चीज़ का नाम है शियर लेग। तो शियर लेग फाइंड करना बहुत आसान है अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो, क्योंकि ये चीज़ आपको दे दी गई है 50, चाहिए क्या आपको? ये 40, तो 40 आपको याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों को ऐड करना है, और जो थिकनेस जो भी दी गई है, 8 mm दिया है तो यहाँ पे 8 पुट करना है, 6 दिया है तो 6 पुट करना है, 4 दिया है तो 4 पुट करना है, जो भी दिया है वो आपको पुट कर देना है, फिर जो भी आंसर बचता है वो आपको लिख लेना है। तो ये होगी 8 नंबर की क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, जो विंड लोड के कंसिडरेशन में है। फैक्टर अफेक्टिंग दी विंड लोड्स, विंड लोड के फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? 875 पार्ट 3 2015। अगर ये कोड आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 8140659602 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ से आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आपको पेज ओपन करना है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आप ये चीज़ लिखी हुई है, चारों चार चीज़ जो आप याद कर सकते हो, याद करना चाहो तो। अगर नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। रिस्क लेवल है, टेरेन रफनेस और हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है, और लोकल टोपोग्राफी है, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन। तो ये चीज़ यहाँ वहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। पेज नंबर 5 आप नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार कैलकुलेट द लाइव लोड ऑन द ट्रस एंड पर्लिन विथ 26 डिग्री। 2019 का पेपर एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया था 25 के लिए क्या करना है। इक्वेशन आपके पास होगा 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस
10। तो यहाँ पे एक ही चेंज दिया है, यहाँ क्या दिया है 25 के बदले 26 दिया है और आप काउंट कर सकते हो। कहाँ पे पूछा है, ट्रस्ट पर पूछा है, तो ये पहले मिलेगा आपको वो परलीन पर मिलेगा, फिर उसका 2/3 करके जो भी आंसर होगा वो होगा आपका ट्रस्ट पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से होते हैं कंप्लीट। तो ये हुआ आपका विंटर 2018 का पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विंटर 2017 के ऐसे ही पहले जो आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उस के कंटेंट के साथ ही। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को अच्छा लग रहा है, अगर आपको सही में समझ में आ रहा है तो आप वो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर पूरा ये जो पेपर सॉल्यूशन है इस तरह से ही आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ, तो भी आप कर सकते हो 8140659602 इस नंबर पर आपको केवल और केवल एक व्हाट्सअप करना है और आपको बताना है आपको DSS 5th सेमिस्टर में DSS और ECV ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स और ऐसे ही लेक्चर्स वीडियो मिल जाएंगे। तो आशा है आपसे कि आपको ये चीज़ काम आ जाएगी एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।